एक बार एक अत्यंत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और बोला, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेने के भी ख्याल आते हैं। आप साधना और तपस्या में गहरे हैं। क्या आप मुझे ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कृपया कोई सरल तरीका बताएं जिसे मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं समझ नहीं पाऊंगा। महात्मा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये चींटियां मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिससे वहां कोई पेड़ या घास नहीं उग पाती। तुम मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को नष्ट कर दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे, उसे तोड़ दो। व्यक्ति को यह समझ में नहीं आया कि महात्मा ऐसा क्यों करवा रहे हैं और क्या वह चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं। लेकिन उसने महात्मा की बात मानने का फैसला किया। उन्हें नुकसान पहुंचाना सही नहीं लगा। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात मानते हुए अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे दाने उठाकर अपने घर में जमा कर रही थी। यह देखकर पहले तो उसका मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे इधर उधर दौड़ने लगी। जो चींटियां अब तक कतार में चल रही थीं, वे बिखर गईं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वह पछतावे से भरा हुआ था। रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस-नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन फिर से जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचा जहां पिछली सुबह उसने चींटियों का घर तहस-नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक गया कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह बना लिया था और अब वे फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस व्यक्ति को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और फिर भी उन्होंने उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। युवक को थोड़ा संतोष हुआ कि इस बार उसने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वे चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। उसने जाने से पहले उस जगह पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। इस तरह अपना काम पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। उस रात सोते वक्त वह युवक फिर से यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष न हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले वह अपना काम पूरा कर ले।
उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा ने उससे ऐसा क्यों करवाया। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने चींटियों का घर तबाह कर दिया था। उसे देखकर खुशी हुई कि वहां कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां अपना घर बदल चुकी थी। महात्मा जी ने उसे 7 दिन तक आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन था। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने तय किया कि अब वह सीधे उसी महात्मा के पास जाएगा। इसका मतलब था कि चींटियों ने नया घर बना लिया था। नया घर पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा ने पहले से ही अनुमान लगाया था कि चींटियां अपना घर बदल लेंगी, इसलिए उन्होंने 7 दिन बाद आने के लिए कहा था। यही विचार करके वह नया घर तोड़ने के लिए पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि चींटियां अपने काम में लगी हुई थी। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और उसे अपने घर में जमा कर रही थी। उसे चींटियों पर दया आ रही थी। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उल्टा वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। फिर भी महात्मा की बात याद करके उसने नया घर तोड़ने का निश्चय किया। इस बार उसने बहुत सावधानी से घर तोड़ना शुरू किया ताकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचे। इस काम में ज्यादा समय लगा क्योंकि महात्मा ने पहले ही शर्त रखी थी कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने घर तोड़ दिया और अब वह अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा। फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वह दुखी मन से अपने घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि वह कितना बड़ा शैतान या दानव है। पुराने घर की बात तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं कितना बड़ा दानव हूं। उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन फिर से वहां जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह वह वहां पहुंचा और देखकर दंग रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वे पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। वे फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा कर रही थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उन्हें बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूं और वे फिर भी यहीं अपना घर बना लेती हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं उन्हें यहां कभी बसने नहीं दूंगा? ये चींटियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है। इस बार उसने गुस्से में आकर उस घर को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर तोड़ते समय कुछ चींटियां मर गईं, उसके पैरों तले कुचली गईं। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कि उसने चींटियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसका मन पछतावे से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। रात में सोते समय उसने सोचा कि वह चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है और अब इससे ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाएगा। यही सोचकर उसने अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लिया और उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। 7 दिन बाद वह युवक महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी। 1 बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तहस-नहस किया। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मुझे कुछ और चाहिए। मैंने आपसे केवल एक उत्तर की उम्मीद की थी जो मुझे कठिनाइयों से निकाल सके, लेकिन अब मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने किया वह सही था, इसीलिए मैं आपसे अनुमति लेकर वापस जाना चाहता हूं। कृपया मुझे घर वापस जाने की अनुमति दें। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर चले जाना। यह कहकर महात्मा युवक के लिए पानी लाए।
पानी पिलाने के बाद महात्मा ने युवक से पूछा, बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर सके? वे तो छोटी छोटी चींटियां हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उनका घर नष्ट नहीं कर पाए। युवक ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर कई बार तबाह किया। एक बार तो गुस्से में मैंने उन्हें भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं उन्हें क्यों तकलीफ दे रहा हूं। तभी से मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करने का निर्णय लिया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम उन चींटियों से कुछ सीखने के लिए ही भेजे गए थे। तुमने उनसे क्या सीखा, यह मुझे बताओ। युवक ने पूरी कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद महात्मा ने कहा, बेटा, पहली सीख जो तुम्हें चींटियों से मिली वह यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाएं, लेकिन उन्होंने हर बार अपना नया घर बना लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो वे चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन का नाम कर्मशीलता है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हारने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने देखा होगा कि वे अपना जीवन खुद से कभी समाप्त नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह कितना भी भूखा हो या कितना भी दुखी हो। वे हमेशा अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मनुष्य एक दो बार हताश होकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जीवन कर्मशीलता का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे, तो उससे पहले कर्म क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुमने उन चींटियों से देखा है। देखने में वे तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और उनका संकल्प इतना दृढ़ है कि कई बार घर टूटने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा और यह हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, हमें कभी नहीं जीने देगा। इन्हीं विचारों के कारण, जो वास्तव में केवल विचार हैं और जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, प्रकृति हमें बार बार नुकसान पहुंचाएगी, पर कब तक? अगर हम हर बार उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी। वह भी हमारे प्रति दयावान और कृपालु हो जाएगी और हमें वह सब कुछ देगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में तुम ही उन्हें अनाज और आटा देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने देखा कि वे चींटियां कभी हार नहीं मान रही थी। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए ये दो सीख याद रखना। कर्मशीलता का मार्ग कभी मत छोड़ो और हार मत मानो। एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।